नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिस्टल क्लियर में। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बीटर बट द फ्रूट इज स्वीट। मतलब शिक्षा की जड़ कड़वा है लेकिन फल मीठा है तो ये बहुत ही अच्छी बात। परंतु यहाँ जानने वाली बात ये है कि इतनी अच्छी बात कही किसने है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो आइए फिर से हम लोग 10 करंट अफेयर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस गैस के रिसाव के कारण विशाखापट्टनम में कई लोगों की जान गई है? ड्यू टू लीक ऑफ विच गैस मेनी पीपल डाइड इन विशाखापट्टनम। इसका आंसर स्टायरिन गैस होगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट इकाई में गैस रिसाव से बड़ा हादसा हुआ। इस घटना में अब तक की जानकारी के मुताबिक 8 साल के बच्चे के समेत 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से 25 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। 100 से ज़्यादा लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं। गैस लीक के चलते प्लांट के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव और 1000 लोग प्रभावित हुए हैं। इस पर आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस मामले का सुनवाई अगले सप्ताह करने का फैसला लिया है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 12 है और घायलों की संख्या 125 है। तो आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ हिज करेंसी? तो इसका आंसर ईरान होगा। इसका ईरान का जो पहले का जो मुद्रा था वो रियाल था। अब रियाल से इसने तोमन बदलने की घोषणा की है, और इसने अपना मुद्रा बदलने का घोषणा इसलिए किया है क्योंकि मार्केट वैल्यू में इस रियाल का जो प्राइस था वो बहुत घट गया था, और ईरान का कुछ दिन पहले अमेरिका से मीटिंग होने वाला था, परंतु चूँकि इसका मार्केट वैल्यू बहुत कम था, इसलिए अमेरिका ने इससे मीटिंग करने का फैसला कैंसिल कर दिया था। इसलिए ईरान ने अपना मुद्रा बदलने की घोषणा की रियाल से तोमन। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। एल्सा कॉप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एल्सा कॉप? तो इसका आंसर है अजिंक्य रहाणे। मैं आपको बता दूं कि एल्सा कॉप होता क्या है। ये एक ऐप है जिसमें प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड सिखाया जाता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ग्रुप ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदी है? रिसेंटली टाटा ग्रुप हैज़ बाय 50% शेयर ऑफ विच फार्मेसी कंपनी? तो इसका आंसर होगा जेनेरिक आधार। और जो जेनेरिक आधार के फाउंडर हैं वह अर्जुन देशपांडे हैं। वह महज 18 वर्ष के हैं। उन्होंने यह कंपनी ठीक 2 साल पहले शुरू की थी। इनकी दवाइयों का मूल्य ऑनलाइन मेडिसिन के मूल्य से काफ़ी कम है। जेनेरिक आधार दवा का खुदरा कारोबार करती है। वह मैन्युफैक्चरर से दवा लेती है और रिटेलर्स को बेचती है। फिलहाल इस कंपनी का मकसद किफ़ायती दवाओं को लोगों तक पहुंचाना है। जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी का इस समय देश भर में 35 फ्रेंचाइजी स्टोर है, और यह मुंबई, पुणे, बेंगलोर और उड़ीसा के 30 फार्मा कंपनियों से पार्टनरशिप कर रही है। इस कंपनी के ग्रोथ को देखते हुए ही टाटा ग्रुप ने 50% हिस्सेदारी खरीदी है। हमारा जो 5th क्वेश्चन है वह यह है कि हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिला है, और ये हर जिला में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? रिसेंटली ऑन विच डेट वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर 8 मई होगा। क्वेश्चन नंबर 7, WHO रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने में कोरोना के कुल कितने मरीज प्रतिदिन पाए गए हैं? हाउ मच पेशेंट पर डे हैज़ बीन फाउंड अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट? तो इसका आंसर होगा 80,000 प्रतिदिन। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 80,000 प्रतिदिन। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वह है, UNEP का गुडविल एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? हु बिकेम गुडविल एम्बेसडर ऑफ UNEP? इसका आंसर होगा दिया मिर्जा। मैं आपको बता दूं कि UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम।
उनको गुडविल एम्बेसडर उनका नेचर देखकर बनाया गया है और उनका काम यह है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना। क्वेश्चन नंबर 9, CBSE ने कक्षा 10 और 12वीं की आंसर शीट चेक करने की घोषणा किस दिनांक से की है? CBSE has announced to check the answer sheet of class 10th and 12th from which date? कोरोना के कारण कक्षा 10 और 12वीं की बची हुई एग्ज़ाम और कॉपी चेकिंग दोनों ही टाल दी गई थी, मतलब पोस्टपोन कर दी गई थी, परंतु अब ये डेट आ गई हैं। कॉपी चेकिंग का डेट 10 मई यानी संडे 10 मई 2020 से किया गया है और यह निर्णय HRD के मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। बता दूं मैं आपको कि HRD का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि टोटल 3000 सेंटर्स में कॉपिंग चेकिंग की जाएगी। आपको मैं ये भी बता दूं कि कक्षा 10 और 12वीं की जो बची हुई पेपर थी उनका दिनांक कब है। कक्षा 10 का पेपर तो नहीं होगा, केवल दिल्ली नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर, और कक्षा 12 की जो पेपर होगी वह 1 से 15 अप्रैल के बीच में होगी। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वह यह है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? रिसेंटली ऑन विच डे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर होगा 9 मई। हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।